मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज डेरिवेटिव पार्ट 12 है और डेरिवेटिव पार्ट 12 में आप पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय क्रम का अवकलज। अब ये द्वितीय क्रम का अवकलज क्या है? देखिए कोई फंक्शन होता है अपने पास y = f(x) और आप यदि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है तो आप इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, यानी आप लिखते हैं dy/dx, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि f'(x). अब देखें यदि f'(x) दोबारा डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है तो एक बार इसका फिर आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं और इसको कहेंगे d²y/dx²। इसको यहाँ f'(y) से भी डिनोट कर सकते हैं। और एक बात और देखें, y1 भी लिखा जा सकता है, कहीं कहीं आपको y' भी लिखा मिलेगा, तो ऐसे यहाँ क्या होगा y" लिख सकते हैं और y2 भी लिखा जा सकता है। तो कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा तो आपको समझना है कि यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी द्वितीय क्रम का अवकलज है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है कि आपको दो बार डिफरेंशियल करना है। जैसे आपके पास है y = x³ तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो आप इसका एक बार पहले डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x और dy/dx, तो क्या आएगा आपका 3x² आएगा। फिर अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार दोबारा डिफरेंशियल, तो आप लिखेंगे d²y/dx², कितना आ गया 6x आ चुका है यहाँ पर। तो ये आपका डिफरेंशियल है यानी सेकेंड ऑर्डर का d²y/dx। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है और आपका क्वेश्चन है y = x³ log x, तो आप पहले एक बार डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और आप इसका डिफरेंशियल आपको मालूम है कि u × v से इसका डिफरेंशियल होने वाला है, तो dy/dx u × v यानी x³ को छोड़ दें, log x का 1/x प्लस अब x³ का 3x² इंटू में log x को छोड़ दिया और इसको थोड़ा सोल्व कीजिए। dy/dx कितना आता है आपके पास, देखें ये कट जाएगा और यहाँ x² प्लस 3x² log x, फिर डिफरेंशियल एक बार और कर दें, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार पुनः डिफरेंशियल आप x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो d²y/dx² इक्वल कितना आएगा, देखें x² तो आपका आ गया 2x, फिर ये भी u × v से होने वाला है, तो 3x² का करते हैं तो 6x आएगा, क्योंकि 3 का तो होगा नहीं, 2x यानी 6x हो गया, और log x यूं का यूं, और अब 3x² को छोड़ दें और log x का डिफरेंशियल 1/x, और फाइनल ये आंसर कितना आएगा, देखें ये 3x बनता है क्योंकि x कट जाएगा, 3x और 2x, यहाँ आपका 5x और 6x और log x, ये इसका d²y/dx² की वैल्यू आ जाती है और यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो एक बार ये क्वेश्चन और देख लें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल कीजिए तो dy/dx कितना आएगा, साइन कॉस log x अंदर, अब log x का कितना 1/x, यानी आपका dy/dx आता है cos log x/x। एक बार डिफरेंशियल फिर करना है आपको, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए d²y/dx², u/v मेथड से इसका डिफरेंशियल होने वाला है, तो x² नीचे v² और x को छोड़ दें, cos यानी माइनस साइन, माइनस साइन, और log x यानी 1/x, ये तो इसका डिफरेंशियल रहा, माइनस cos log x छोड़ दें और डिफरेंशियल किसका करेंगे, x का, और x का डिफरेंशियल कितना आ गया 1। अब आगे देखें फाइनल आंसर कितना आने वाला है, d²y/dx², इस x से ये कैंसिल रिमूव हो जाएगा, माइनस साइन log x माइनस cos log x और अपोन में क्या x², इसका आंसर आता है। तो इस तरह से आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इक्वल एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में m, और आपको वो वाली इक्वेशन प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। तो आप इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ y इक्वल एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में m। देखिए इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा आपको मालूम है डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ देखें सबसे पहले पावर का होगा m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पावर में क्या m माइनस 1, ये तो पावर का हो गया। इसके बाद देखें अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशियल, यहाँ दोबारा एक बॉक्स ले रहा हूँ और उसमें कर रहे हैं इसका डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल 1, अब फिर किसका होगा रूट का, और मैंने आपको बोल रखा है कि रूट का क्या 1/2 रूट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अब अंदर वाले का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 1 का 0। तो ये फाइनली डिफरेंशियल इसका ये आता है। इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, और आगे देखें m एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में m माइनस 1, और यहाँ देखें 2 से 2 कैंसिल कट गया, एल्शियम लेंगे और एल्शियम लेने के बाद कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। इसको देखें मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में, और नीचे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम हैं, यहाँ पावर m माइनस 1 और पावर यहाँ 1, तो ये पावर आपस में जुड़ जाएंगे और वापस क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें एम एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में m। पावर में m कहाँ से आ गई, जब ये वाली पावर ये वाली पावर जुड़ेगी तो यहाँ पावर m आ जाएगी, और नीचे क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे देखें एक बात और देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स आपका ये आया, और ये आपकी यदि फर्स्ट इक्वेशन है तो आप इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको प्रूव करना है उसमें कहीं पर भी ये वाली टर्म नहीं आ रही है, तो जितना हो सके ये वाली टर्म हटाने की कोशिश कीजिए। तो ये वाली टर्म की जगह आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप इसकी जगह y लिख सकते हैं। तो आगे क्या आएगा यहाँ देखें आप, यहाँ कर देता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स कितना आता है एम वाई ओवर क्या एम वाई ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार इसका डिफरेंशियल और होना है, और फिर आप दोबारा डिफरेंशियल करने से पहले देखिए कि ये वाली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ अपने पास रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं एक बार स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड का वर्क करने पर अब देखिए कि क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इस वाली टर्म को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, क्वेश्चन छोटा होगा, अगर यहाँ आप डिफरेंशियल करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा होगा। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए यहाँ स्क्वायर किया है, इसके बाद देखें क्या एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आता है। अब इसका डिफरेंशियल एक बार वो करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें आगे इसका डिफरेंशियल आगे क्या, देखिए डिफरेंशियल हो रहा है u इंटू वी से होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल आपका 2x और माइनस 1 का 0 और डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर ये आता है यहाँ। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दें और डिफरेंशियल करें डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर का, तो होल स्क्वायर का डिफरेंशियल आपको मालूम है कि पावर आगे और डी वाई ओवर डी एक्स 2x होता है जैसे। इसके बाद देखिए डी वाई ओवर डी एक्स का और करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स का होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका यहाँ डिफरेंशियल कर दिया आपने। उसके बाद देखिए वहाँ क्या होगा, एम स्क्वायर तो कांस्टेंट और वाई स्क्वायर का क्या 2y और y
y का dy ओवर dx। और अब आप देखें पूरी इक्वेशन में एक भाग जा रहा है और किसका 2dy ओवर dx। 2dy ओवर dx से आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई क्या 2dy ओवर dx। और देखें यहाँ से 2dy ओवर dx हट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ x dy ओवर dx। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 2dy ओवर dx हटा दें तो यहाँ आएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2dy ओवर dx हटा दें तो यहाँ आएगा एम स्क्वायर वाई। और इस वाले टर्म को यहाँ ले आए तो वो वाला इक्वेशन प्रूव हो जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0, जो आपको प्रूव करना है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको प्रूव करने हैं। आगे देखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इक्वल साइन साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस ए स्क्वायर y इक्वल 0। ये y2 y1 और y डिफरेंशियल है। y फंक्शन y1 मीन्स आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय क्रम का अवकलज। तो आप इस इक्वेशन को लें y इक्वल साइन और a साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अभी तो आप dy ओवर dx रख दें। इसके बाद देखें साइन का आपका जानते हो कॉज होता है a साइन इनवर्स x। और इसके बाद देखिए a कांस्टेंट है, साइन इनवर्स यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए आप इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने स्क्वायर किया था, ऐसे ही टर्म आ रही थी। और यहाँ देखें y2 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल हो रहा, तो इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद देखिए dy ओवर dx होल स्क्वायर इक्वल ये क्या cos a साइन इनवर्स x, और यहाँ एक स्क्वायर और लगा देता हूँ मैं, और यहाँ a स्क्वायर आएगा और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्रॉस देखिए, इसके बाद dy ओवर dx होल स्क्वायर से ये वाला यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आपको क्या लिखना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx होल स्क्वायर। और यहाँ लिखना होगा आपको a स्क्वायर आगे रख देता हूँ, a स्क्वायर कोज स्क्वायर a साइन इनवर्स x। और एक बात देखें आपकी इस कोज स्क्वायर को आप साइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्या a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रखी जा सकती है इस वाली चीज़ की, क्या कि y इक्वल देखें यहाँ साइन a साइन इनवर्स x है, यही क्वेश्चन था। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से रिमूव करें और क्या लिखें 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy ओवर dx होल स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशियल कर दें, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। और आप देखें u इंटू वी से इसका डिफरेंशियल होने वाला है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल -2x, क्योंकि 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और dy ओवर dx होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू का यूँ रहेगा, dy ओवर dx होल स्क्वायर का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो पहले पावर का होगा 2dy ओवर dx। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ऐसे ही 2dy ओवर dx। इसके बाद देखें आप dy ओवर dx का भी होगा डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। यहाँ देखें a स्क्वायर 1 का 0 और y स्क्वायर का माइनस 2y dy ओवर dx।
इस पूरी इक्वेशन में आप 2 dy/dx से डिवाइडेड बाई 2 dy/dx, इससे आप पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दें तो देखो यहाँ 2 dy/dx हट जाएगा तो -x क्या dy/dx बचेगा। इसके बाद देखिए यहाँ से भी 2 dy/dx हटा दें तो +1 - x² d² y/dx², और यहाँ से भी आप 2 dy/dx हटा दें तो यहाँ क्या आएगा -a²y। और अब आप इसको एडजस्ट कर लें, ये देखिए 1 - x² d² y/dx² आ रहा है, इसको y2 लिखें और इसको y1 तो -xy1 +1 - x² y2 इक्वल -a²y। अब इसको एडजस्ट करके आप प्रूव कर चुके हैं ये वाला टर्म 1 - x² y2 ये रहा, -xy1 ये रहा, और इसको यहाँ ले आए तो +a²। देखिए आपके बुक के क्वेश्चंस लेते हैं, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन तो आपको केवल उनमें 2 बार डिफरेंशियल करना है। अब आगे देखें इस तरह के क्वेश्चन कि y = a sin x + b cos x प्रूव दैट आपको करना है d² y/dx² + y। वहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल रहा है तो आपको मालूम है कि इसका 2 बार डिफरेंशियल करना है आपको b cos x, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखकर आप इसका डिफरेंशियल करें। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x देखें dy/dx हो जाएगा। साइन का आप जानते हैं cos यानी a cos x और b sin x, माइनस cos का माइनस होता है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला आपका नेक्स्ट है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx का d² y/dx²। और ध्यान से देखें बिल्कुल सिंपल है, cos का -a sin x और साइन का cos यानी -b cos x, दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लें, -a sin x +b cos x, और यही आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप इसको y लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी d² y/dx² इक्वल -y लिखा जा सकता है, और यही आपको प्रूव करना है। ओनली -y आपको इधर लेके आना है तो ये वाली चीज़ प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि y = sec x + tan x, और प्रूव दैट आपको करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसके बराबर लाना है। तो देखें यहाँ साइन और कॉज में है और यहाँ सेक और टैन में है, तो इनको चेंज कर लें। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ sec x + tan x। आप जानते हैं सेक क्या 1/cos, tan क्या sin/cos, sin x/cos x। तो आप इसको एलसीएम लेकर ये लिख सकते हैं कि cos x और ऊपर 1 + sin x। डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x u/v मेथड से होगा। तो देखें dy/dx u/v, तो यहाँ तो नीचे तो आपका cos² x लिखना होगा, cos x को आप छोड़ देंगे, और अब आप किसका डिफरेंशियल करेंगे 1 का 0 sin x का cos x आपका यहाँ डिफरेंशियल आ गया, -1 + sin x को आप छोड़ देंगे, किसका डिफरेंशियल करेंगे 1 + sin x को छोड़ देंगे, डिफरेंशियल किसका करेंगे cos x का, cos x का -sin x होता है तो आगे ये जो माइनस इसको प्लस कर दिया। अब आप इसको खोल के देखें तो क्या आएगा dy/dx आपका आ रहा है, ध्यान से देखना cos² x, यहाँ देखें cos² x, और यहाँ देखें sin x और sin² x, और आप जानते हैं cos² x + sin² x कितना होता है dy/dx 1 होता है। देखिए cos² x + sin² x आप जानते हैं 1 + sin x/cos² x। और अब आप देखें इसका डिफरेंशियल आगे करना है, लेकिन उससे पहले कुछ सॉल्व हो सकता है, क्योंकि cos² x को आप लिख सकते हैं 1 - sin² x, ध्यान से देखना 1 + sin x, और आप cos x को लिख सकते हैं 1 - sin² x।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। तो आगे आप ये डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ रहा है यहाँ 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, एक टर्म कट जाएगी और आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1/1 माइनस साइन एक्स। और अब आप इसका अगेन डिफरेंशियल कर दें, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू अपॉन वी मेथड से आप करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। देखिए ये मिलता जुलता आ चुका है यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स को छोड़ दें और 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस, इसके बाद 1 को छोड़ दें और 1 माइनस साइन एक्स का 1 का 0 साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, माइनस तो आएगा साइन एक्स का कॉज एक्स। इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ तो 0 हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वो वैल्यू आ जाती है जो आप चाह रहे हैं, कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, जो आपका प्रूव हो चुका है ये वाली टर्म। आपके बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल ए साइन क्यूब थीटा, फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल पाई अपॉन 4। अब इस क्वेश्चन को देखें, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और आपको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने को बोल रहा है। तो पहले देखिए आप डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ला सकते हैं। यहाँ पैरामीटर कितना है, यानी प्रचाल कितना है, क्योंकि आपको इक्वेशन प्राचलिक रूप में दी हुई है। तो साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पैरामीटर आपका थीटा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला बनेगा डी वाई ओवर डी थीटा और नीचे क्या डी एक्स ओवर डी थीटा। इसके बाद देखें दोनों की वैल्यू आप रख सकते हैं, किस किस की, डी वाई ओवर डी थीटा की, वाई का डिफरेंशियल आप थीटा के रेस्पेक्ट करके, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल देखें क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल आप थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पहले पावर का फिर साइन का कॉस थीटा, और नीचे देखें आपको डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू रखनी है, यानी इसका डिफरेंशियल आपको एक्स के रेस्पेक्ट करना है। तो ए तो आएगा ही, पहले पावर का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, जो माइनस में आगे लगा रहा हूँ, माइनस साइन थीटा। इसके बाद देखें कौन कौन सी चीज़ से कौन कौन सी चीज़ कट जाती है, ए से ए कटेगा, 3 से 3, और एक साइन से एक साइन, और एक कॉस से एक कॉस, और इसका डी वाई ओवर डी एक्स आपका आता है माइनस टेन थीटा, ये इसका डेरिवेटिव आता है माइनस टेन थीटा। लेकिन आपको तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि डी वाई ओवर डी एक्स की। अब आपके सामने एक समस्या है, यानी प्रॉब्लम है कि आप इसका किसके रेस्पेक्ट करेंगे। आपको यहाँ इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट करना, यहाँ आपको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लेके आना है। तो इसका मैं डिफरेंशियल अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, और आप देखें इसको आप ऐसा लिखें डी ओवर डी एक्स, और देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ देखें डी ओवर डी एक्स माइनस टेन थीटा, इसको मैंने ऐसा लिखा। और अब आप इसको तो कैसा लिख देंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ आप क्या करेंगे, देखो माइनस टेन का डिफरेंशियल आपको मालूम है, टेन का सेक स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा ओवर डी एक्स। अब आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखें सिंस डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आप पहले निकाले थे, क्या निकाले थे, देखो डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आप ये वाली चीज़ निकाले थे, ये क्या -3a साइन थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपकी डी एक्स ओवर डी थीटा की है। तो डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी इसका उल्टा, और जो यहाँ आप रख सकते हैं तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या रखना चाहेंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा ओवर -3a
साइन थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा। ये फाइनल वैल्यू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की आ चुकी है। और इसके बाद देखें आपको लेकिन वैल्यू कहाँ, एट थीटा इक्वल पाई अपॉन 4, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पाई अपॉन 4 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा। इसके बाद देखें आप क्या वैल्यू आ रही है, सेक पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है √2, तो यहाँ √2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ 3a क्योंकि माइनस तो चला गया, साइन थीटा यानी साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1/√2, कॉज स्क्वायर थीटा है, कॉस पाई अपॉन 4 की वैल्यू भी 1/√2 और ये होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें, देखो √2 स्क्वायर यानी 1/2, 1/√2, √2 स्क्वायर यानी 2, ये 2 पर जाएगा 4 बनेगा और आपकी फाइनल वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की कितनी आ गई, 4√2/3। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन है x³ + y³ - 3xy = 0 और आपको ये प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर XY अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखें करें। पहले इस इक्वेशन को लें, x³ y³ - 3aXy = 0। इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं, इसको डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। यहाँ से 3x² 3y² और y का dy ओवर dx और -3ax1 और -3ax dy ओवर dx = 0। इसके बाद देखें पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 को हटा देते हैं, x² y² dy ओवर dx और माइनस dy ओवर dx वाला टर्म यहाँ इसके साथ रख देते हैं, dy ओवर dx। इसके बाद देखें -ay = 0। इसके बाद यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आती है उसको देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म वहाँ डाल दें, ay - x² और नीचे कितना आएगा, अगर कॉमन लें dy ओवर dx तो y² - a। और लेकिन जबकि यहाँ देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में नीचे कितना आ रहा है, x - y² और यहाँ आपका आ रहा है y² - ax, तो इनको बदल दें आप, इसको पहले रख दें और इसको बाद में तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ये माइनस ऊपर भेज दें, तो इनका भी ऑर्डर बदल जाएगा, क्रम बदल जाएगा, जो आगे वो पीछे हो जाएगा। तो इसको लिखना होगा x² - ay अपॉन कितना, ax - y²। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, सेकंड मान लें इसको, और अब इसका एक बार पुनः डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x किया जा रहा है यहाँ। तो यहाँ देखें अब इसका डिफरेंशियल करते हैं अपन, क्या आता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कौन से रूल से होगा, u अपॉन v से। लेंथी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखें, ax - y² होल स्क्वायर, ax - y² छोड़ दें क्योंकि v को छोड़ देंगे, ax - y² छोड़ दिया और ऊपर वाले का डिफरेंशियल x² का 2x - 1 छोड़ देते हैं और dy ओवर dx। इसके बाद देखें माइनस, अब किसको छोड़ दिया जाएगा, x² - ay को छोड़ देते हैं, डिफरेंशियल करते हैं x - y² का, तो x का तो 1 और 2y dy ओवर dx। इसके बाद देखें यहाँ मैं dy ओवर dx की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या आने वाला है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, नीचे तो देखें आप क्या, ax - y² होल स्क्वायर, यहाँ क्या ax - y² और देखें 2x माइनस से dy ओवर dx, यहाँ dy ओवर dx की वैल्यू ये रखी जा रही है यहाँ पर, तो x² - ay और नीचे ax - y², ax - y², यहाँ ये वैल्यू यहाँ रख दिए। यहाँ देखें x² - ay, यहाँ भी dy ओवर dx की वैल्यू रखें, 2y तो है ही, x² - ay
अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर। और अब आप देखें ये आपने dy ओवर dx की वैल्यू रख दी। अब आप एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना एलसीएम आएगा ax माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ कितना एलसीएम आएगा ax माइनस वाई स्क्वायर, और पूरे का एलसीएम ax माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जो आप नीचे उतार लें तो नीचे उतार कर ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और आपको क्यूब ही लेके आना है। तो नीचे वाली चीज़ तो प्रूव हो गई। क्या देखें ax माइनस वाई स्क्वायर पहला ब्रैकेट, इसके बाद देखें 2x, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम यहाँ से मल्टीपल होगा, तो क्या लिखूँ मैं ax माइनस वाई स्क्वायर, ये मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। इसके बाद माइनस a, इसके बाद देखें क्या आएगा x स्क्वायर माइनस ए वाई, ये वाली टर्म तो ये रही। इसके बाद देखें माइनस ये x स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ देखें ax माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और नीचे देखें ये जो आपका एलसीएम था वो नीचे उतर आएगा, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी ये आएगी एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मैं अब होल क्यूब कर दूंगा, क्योंकि जो एलसीएम था वो नीचे आ गया। अब इसके आगे देखें ध्यान दें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप इनको मल्टीपल करेंगे और इसके बाद आपके पास ये टर्म आएगी। जब ये वाली चीज़ें मल्टीपल होगी तो ये आएंगे, और ये वाले यहाँ मल्टीपल होके ये आएंगे। अब यहाँ से देखें आप कि ए एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों कैंसिल होके एक ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ ए वाई स्क्वायर और यहाँ 2ay स्क्वायर होकर एक ए वाई स्क्वायर आ जाएगा। इनके बाद देखिए ये आपस में मल्टीपल होकर 12 टर्म आएंगी, और 12 टर्म में से 4 टर्म ये कट के और ये वाली टर्म लेके आना है, इन सबको मल्टीपल करके। तो ये देखिए ये वाली टर्म आने वाली है आपकी -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सभी आपस में मल्टीपल होकर 12 टर्म आएंगी, जिनमें से 4 टर्म कट के और बाकी जुड़ के ये वाली टर्म यहाँ आ जाएंगी। उनके बाद देखें आप यहाँ से इस वाले टर्म को तो आगे निकाल लें 2a क्यूब एक्स वाई। आप अपनी बुक में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 2a क्यूब एक्स वाई लेके आना है, ना कि 2a स्क्वायर। तो 2a क्यूब एक्स वाई तो आगे रख लें, और 2 और बाकी टर्म में से 2x वाई कॉमन लें, तो ये वाली टर्म आती है। और ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy कितना होने वाला है, ये 0 होने वाला है। तो ये टर्म तो 0, तो 0 इंटू 2xy 0 हो जाएगा। बाकी ये वाली टर्म बचेगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये यहाँ ऐसे प्रूव होगी। काफ़ी लेंथी